एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दिल्ली के तख्त पर बैठा शहंशाह औरंगजेब तक कहते हैं रातों को नींद से जाग जाता था। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास ना कोई बहुत बड़ी सेना थी, ना कोई शाही खजाना, फिर भी उसने अपने वक्त की सबसे बड़ी सल्तनतों की नींव हिलाकर रख दी। वो एक ऐसा दुश्मन बन गया जो कभी दिखाई ही नहीं देता था। तो इस लेजेंड को समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले उस दौर को समझें जिसमें उनका जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के भारत की, एक ऐसा भारत जो बड़ी बड़ी ताकतों के कब्जे में था। देखिए, एक तरफ विशाल मुगल सल्तनत, दूसरी तरफ आदिल शाही, और इन दोनों के बीच पुणे के पास एक बहुत छोटी सी जागीर में एक सपना पल रहा था, स्वराज का सपना। यही वो दुनिया थी जिसमें शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। सवाल ये उठता है कि इतनी कम ताकत के साथ कोई इतनी बड़ी चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इसका जवाब किसी जंग के मैदान से नहीं मिलता। इसकी शुरुआत होती है उन कहानियों से जो उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें बचपन में सुनाई थी। धर्म और स्वराज के लिए लड़ने की वो सीख असल में वही नींव थी जिस पर आगे चलकर एक साम्राज्य खड़ा होना था। और स्वराज यानी खुद के शासन के इसी आदर्श से प्रेरित होकर उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपना पहला कदम बढ़ा दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में, जी हाँ, महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला तोड़ना जीत लिया। अब ये सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, ये तो उन सल्तनतों के लिए एक खुली चुनौती थी। एक तरफ थी लाखों की फौज, बेहिसाब खजाना और पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा, और दूसरी तरफ कुछ हजार सैनिक, कोई शाही खजाना नहीं और दौलत के नाम पर सिर्फ पहाड़ी किले। जाहिर है हालात बिल्कुल खिलाफ थे। इसी मजबूरी ने उन्हें ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक माइंड के साथ लड़ने पर मजबूर कर दिया। शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई का मतलब है सीधी सीधी मौत। इसलिए उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी रणनीति अपनाई जिसने उनके दुश्मनों को लगभग पागल ही कर दिया। ये रणनीति थी गनीमी कावा, मतलब धोखे की कला। उन्होंने आसपास के भूगोल को, पहाड़ों और घाटियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये सिर्फ छिपकर हमला करना नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। देखिए, बड़ी बड़ी सेनाएं खुले मैदानों में लड़ने की आती थी। शिवाजी महाराज ने उन्हें उन्हीं तंग घाटियों और पहाड़ों में खींचना शुरू किया जहां उनकी बड़ी तादाद ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती थी। तो होता क्या था? रात के अंधेरे में हमला, बिजली की तेजी से, और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता उनके सैनिक सह्याद्री की पहाड़ियों में गायब। सोचकर देखिए, दुश्मनों के लिए ये कोई जंग नहीं थी, ये एक बुरा सपना था जो बार बार सच हो रहा था। अब इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा टेस्ट होना था, और ये टेस्ट था अफजल खान के खिलाफ, बीजापुर का सबसे खूंखार, सबसे बेरहम जनरल, जिसे बस एक ही काम दिया गया था, शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। और फिर हुई प्रतापगढ़ की वो मुलाकात जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अफजल खान ने सोचा था कि वो शिवाजी को अपनी ताकत से कुचल देगा, लेकिन शिवाजी महाराज वहां तैयारी के साथ पहुंचे थे। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिमाग और हिम्मत ब्रूट फोर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब उन्होंने अपने छुपे हुए हथियार वाघ नख से उस विशाल दुश्मन को ढेर कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। उनकी असली परीक्षा तब हुई जब शहंशाह औरंगजेब ने धोखे से उन्हें आगरा बुलाया और कैद कर लिया। दुश्मन की सल्तनत के बीचों बीच आगरा के किले में कैद, एक पल को तो ऐसा लगा जैसे मराठा स्वराज का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। लेकिन मुगलों की सबसे सुरक्षित कैद से ही शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी की सबसे शानदार चाल चली। तो प्लान क्या था? कुछ ऐसा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टेप 1, गंभीर बीमारी का नाटक किया। स्टेप 2, संतों और फकीरों को आशीर्वाद के लिए मिठाइयों और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। स्टेप 3, हजारों पहरेदारों को इस रोज रोज के काम की आदत पड़ गई, उनका ध्यान बढ़ गया। और फिर स्टेप 4, एक दिन उन्हीं टोकरियों में से एक में छिपकर वो वहां से निकल गए, गायब। कहते हैं कि औरंगजेब अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार रोया था, और वो दिन था जब उसे खबर मिली कि शिवाजी फरार हो गए हैं। ये सिर्फ एक कैदी का भागना नहीं था, ये एक शहंशाह के घमंड का टूटना था। और उनकी ये वापसी सिर्फ अपनी जमीन पर नहीं थी, ये वापसी अपनी किस्मत को पूरा करने के लिए थी। आगरा से उस हैरत अंगेज फरारी के ठीक 8 साल बाद 1674 में रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और औपचारिक तौर पर अपने स्वतंत्र शासन की नींव रखी। उनके दुश्मन भी उन्हें ग्रेट वॉर मशीन कहते थे, चाहे बात उनके एडमिनिस्ट्रेशन की हो जो बहुत ही एफिशिएंट और निष्पक्ष था, या उनकी लड़ाई की तकनीकों की जिनकी पढ़ाई आज भी होती है। और सबसे बढ़कर स्वराज्य का वो विचार, वो आज भी लोगों को हिम्मत देता है।
उनका असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं था, बल्कि एक अच्छा शासन कैसे चलाया जाए, इसमें भी वो माहिर थे। साल 1680 में शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विरासत वो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका असर वक्त के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज भी वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक सल्तनत नहीं बनाई थी, उन्होंने एक सोई हुई कौम को जगाया था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हिम्मत हो तो एक अकेला इंसान भी एक पूरे एम्पायर को टक्कर दे सकता है। उनकी विरासत सिर्फ किलों और जंगों की नहीं है, बल्कि रेजिलियंस की, स्ट्रेटेजिक जीनियस की है और आजादी की उस कभी ना बुझने वाली आग की है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो ऐसे महान योद्धा को सलाम। जय भवानी, जय शिवाजी।